ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। बाबा की कृपा से आज एक बहुत ही प्यारी लीला बाबा की बताने आई हूँ मैं। और लीला शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों की भी कोई एक्सपीरियंस हो, लीला हो आपके साथ हुई जो है बाबा के साथ, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं बाबा के इस चैनल पर। 9022880730 ये नंबर है हमारा, और आप इस पर व्हाट्सएप करके ही शेयर कीजिएगा प्लीज़। कॉल्स मैं नहीं उठा पाऊँगी। व्हाट्सएप पे आप लिखित रूप में या फिर ऑडियो या वीडियो फॉर्म में भी बना के दे सकते हैं। तो बाबा की लीला का गुणगान शुरू करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल की बात है ये, महासमाधि के दिन की बात, कि बाबा ने कैसे मेरी एक बहुत ही छोटी सी और इच्छा पूरी की। लेकिन एक इसी से पता चलता है कि बाबा कितना हमारी बातें सुनते हैं और कितना हमें ब्लेस करते हैं हर पल। तो कल क्या हुआ, कल दशहरा था और बाबा की महासमाधि का भी दिन था। पर दशहरे के दिन जैसे हम जानते हैं हम सभी कि एज़ पर इंडियन कल्चर हम तोरण बांधते हैं घर के बाहर, व्हीकल्स पे, सब जगह। तो मुझसे क्या गलती हो गई कि मैं तोरण ख़रीदना भूल गई थी। अभी फ्लावर्स तो मेरे पास आ जाते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़िया गार्डन है, या इवन हमारे यहाँ फूल वाला भी है। लेकिन पिछले 15 दिन से ना प्रॉब्लम यहाँ हुआ, पिछले 15 दिन से हमारा फूल वाला नहीं आ पा रहा था क्योंकि उसके घर पे किसी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसने कहा था कि अभी वो थोड़े दिन बाद ही ज्वाइन करेगा। तो मैं तो सोच में पड़ गई थी, अभी तोरण भी मैं मंगाना भूल गई, अभी क्या करूँ। क्योंकि मेरे को दशहरे के दिन कल सुबह मुझे याद आया। तो फिर मैंने सोचा कि अभी घर पे दशहरे का दिन है तो सब घर पे हैं, सुबह का खाना पीना सब टाइम टू टाइम सब करना पड़ता है। फिर बाबा की पूजा की और मैंने सोचा था कि चलो पूजा वगैरह करके थोड़ा खाना वाना बना के फिर लेकर आऊँगी नीचे जाकर। हमारे यहाँ ना थोड़ा दूर मिलता है, ऐसे एकदम नज़दीक में नहीं है, ऑटो में जाके लेकर आना पड़ता है मुझे। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेकर आऊँगी। लेकिन जब तक मेरा सब काम वगैरह हुआ एंड खाना वाना बना दोपहर का, तो 1 बज गए थे। तो मैं बहुत थक गई थी। और जब मैं मतलब पूजा ही कर रही थी ना बाबा की, तो मैं पूजा करते करते बाबा को ऐसे मन में बोल रही थी कि बाबा कि मुझे नहीं लगता मैं 1 बजे से पहले फ्री होंगी। तो आप ज़रा कुछ ऐसा कीजिए ना कि मुझे घर पर ही तोरण मिल जाए, कहीं से कुछ कांटेक्ट नंबर दे दीजिए कि जो मेरे को घर पे डिलीवर कर दे तोरण। तो फिर होता ये है कि मैंने बाबा को ये बोल के फिर जब मेरा खाना बन गया, मैंने मैसेज किया एक अपने सोसाइटी के ग्रुप पे कि जनरली कैसे होता है ना, सोसाइटी के आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए रहते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक मैसेज डाला कि किसी को कुछ आइडिया है किसी तोरण वाले की जो आज फ्लावर वाला जो देकर जा सकता है तोरण। तो फिर मुझे एक आया रिप्लाई किसी बंदे का जिसको मैं नहीं जानती, इवन इफ़ वी स्टे इन द सेम सोसाइटी, क्योंकि फ्लैट्स बहुत होते हैं, लाइक बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को जानो। बट क्योंकि एक ग्रुप में है, सोसाइटी के ग्रुप में, तो लोग हेल्प करते हैं। किसी का कुछ क्वेरी आता है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है, तो जनरली पीपल हेल्प। तो इन्होंने भी मुझे रिप्लाई किया कि ये एक नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके देखिए, और आपको लेकिन एक ऐप के थ्रू इनको ऑर्डर करना पड़ेगा और वो भिजवा देंगे फिर। तो मैंने देखा बढ़िया है, एंड मैंने जो नंबर देखा उन्होंने क्या नाम भेजा था, वो फ्लावर वाले का नाम आप सोचिए ज़रा। बाबा की इतनी प्यारी लीला हुई ना वो टाइम पे, जो उन्होंने नंबर भेजा वो उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसका नाम था साईं बाबा फ्लावर स्टॉल। तो मैं इतना खुश हो गई वो देखकर। मैं बोला बाबा यार आप कितने क्यूट हो यार, आपकी लीला मतलब आप बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट हो। कि मैंने आपसे आरती करते करते एक सेंटेंस, सिर्फ 1 सेकंड मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि कोई तो नंबर भिजवा दो। आपने तो आपका ही नंबर भिजवा दिया, साईं बाबा फ्लावर स्टॉल। तो मैं बोली बढ़िया है, चलो फ़ोन करके देखते हैं। बहुत खुशी खुशी मैंने फ़ोन किया, तो रिंगटोन भी बाबा की आरती की थी। एंड लेकिन 3 बार मैंने ट्राई किया, तीनों बार उसने उठाया नहीं फ़ोन। मैं बोली बाबा ये क्या हुआ, ये तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। देन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ज़रा वो ऐप के थ्रू ट्राई करो, अगर ऑर्डर हो सकता है तुरंत तो इन्होंने सर्च किया ऐप पे भी पता नहीं चल रहा था हमें कि कैसे करना है, बुक नहीं हो पा रहा था। मतलब वो साईं बाबा फ्लावर स्टॉल नाम ही नहीं दिख रहा था,
प्रॉब्लम वहाँ आ रही थी कि कैसे सर्च करें फिर उसको। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, और जब ट्राई किया तो वो बंदे ने उठाया सामने से, और वो बोला कि नहीं मैडम सॉरी, अभी तो सब फ्लावर्स, सब तोरण सब ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, आज तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला अच्छा आप देखिए ज़रा अगर होगा एक आध तो बोला नहीं नहीं है मैडम। और मैंने बोला अच्छा आपका कहाँ पर है ये दुकान? तो उसने बताया जो एड्रेस, वो घर के थोड़ा सा पास में नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ ऑटो में जाके एक 10 मिनट में हम ले आ सकते थे। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं इतना एटलीस्ट खुश हो गई कि बाबा की लीला चल रही है, मुझे पता है क्योंकि बाबा के नाम का स्टॉल है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। फिर मैंने फ़ोन रखा, मैंने इनको बताया मेरे हस्बैंड को कि वो तो मना कर रहा है। तो बोले कि अच्छा मैं दोबारा ऐप पे ट्राई करता हूँ। ऐप पे देखा, फिर नहीं समझ में आ रहा था। तो इतने में वो जिस बंदे ने हमको मैसेज किया था ना, जिस बंदे ने नंबर दिया था मुझे, मैंने उनको मैसेज किया कि आपने ऐप के थ्रू कैसे आपने ये मंगवाए थे तोरण, कैसे ऑर्डर करते हैं। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया कि आप ऐसे ऐसे जाइए और ऐसे ऐसे ऑर्डर कीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो लेकिन आपको पहले उनसे कंफर्म करना पड़ेगा उनके पास हैं कि नहीं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैं मन में बोली कंफर्म तो कर लिया उसके पास नहीं है, अभी क्या ऑर्डर करके भी मतलब नहीं है, तो ऑर्डर जाएगा भी तो वो बोलेगा नहीं है मेरे पास, आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैं बोला जैसे बाबा आपकी इच्छा, कोई बात नहीं, मैं शाम को 5 सवा 5 बजे जाके लेकर आऊँगी। अभी इतनी दोपहर में धूप में तो मैं नहीं जाने वाली। शाम को हमें बाबा के टेम्पल भी जाना था और उसके बाद शॉपिंग पे भी जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं शाम को जाके लेकर आऊँगी। और फिर कहानी में ट्विस्ट हो गया। शाम को जैसे मैं सोची कि अभी तैयार होती हूँ, चाय व पन पी के फिर जाती हूँ। 5 बजे मैंने सोचा कि जाकर आती हूँ, आधे घंटे में तैयार होके अपना चाय वगैरह पी के तैयार होके जाकर आती हूँ, और फिर तोरण लगा के तुरंत फिर निकलेंगे बाबा के मंदिर के लिए। तो इतने में मुझे मैसेज आता है मोबाइल पर, वही बंदे का जिसने नंबर दिया था मुझे साईं बाबा फ्लावर स्टॉल का, कि आपने ऑर्डर किया क्या, आपको मिला क्या तोरण? तो मैंने बोला कि नहीं नहीं मिला, वो ख़त्म हो गया था उसके पास स्टॉक, तो इसलिए मैं ऑर्डर नहीं कर पाई। तो खैर लेकिन मैंने उनको ये बात ज़रूर बताई कि पता है कि मैंने ऐसे बाबा को बोला था कि मुझे ज़रूरत है कि कोई मुझे ऐसे मतलब तोरण मुझे घर पे मिल जाए तो कितना अच्छा होएगा। और बाबा की ऐसी लीला कि बाबा ने अपने ही स्टॉल का नाम आपके थ्रू दिलवाया था। तो आई एम सो हैप्पी विद दैट, एटलीस्ट आई गॉट द नंबर। तो मुझे खुद के ऊपर भी हंसी आ रही थी कि वो कौन है सामने, बंदा है बंदी है मुझे कुछ पता नहीं, और मैं उसको बाबा की लीला बता रही हूँ कि ऐसे हुआ। बट खैर हम बाबा के बच्चे हैं ही ऐसे कि इतने एक्साइटेड रहते हैं कि हर किसी को बाबा की लीला का गुणगान करना हमें अच्छा लगता है। तो वो सामने वाले बंदे को पता नहीं कैसे और क्या, उसने मेरे को पूछा कि आपको चाहिए क्या तोरण अभी भी? मैंने बोला हाँ चाहिए, तो मैं जाने वाली हूँ अभी लेने के लिए। तो बोले कि मैं बाहर ही हूँ, अभी मैं आने वाला हूँ, तो आपके लिए मैं लेकर आऊँ? तो मैंने बोला अच्छा आप कितनी देर में वापस आने वाले हैं? तो बोला कि मैं आ जाऊँगा आधे घंटे के अंदर। तो मैं बोली बढ़िया है, चलो ठीक है फिर आप ले आइए। तो उन्होंने बोला ठीक है, और वो लेकर आए फिर मेरे लिए तोरण आधे घंटे में, और उन्होंने नीचे हमारी बिल्डिंग के यहाँ वॉचमैन के यहाँ रखा, और मैंने उनको ऑनलाइन पे कर दिया। तो बात ये हुई कि जो मैंने बाबा से एक लाइन में सिर्फ 1 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट किया था कि बाबा कुछ तो ऐसे करो कि मुझे तोरण घर पे मिल जाए, और बाबा इतने हमारे स्वीट हैं बेचारे, इतने क्यूट हैं कि उन्होंने ना सिर्फ अपने स्टॉल का नाम मुझे दिलवाया, बल्कि मतलब एक अनजाने व्यक्ति से मुझे हेल्प भी करवा दी। वो क्योंकि अनजाना ही था, मेरे सोसाइटी में रहता है लेकिन मुझे पता नहीं था। मैंने उनको फ़ोन किया आखिर में, उनको पर्सनली थैंक यू बोलने के लिए, एंड तब मुझे पता चला कि मतलब वो बंदा था, बंदी नहीं थी जिसके साथ मैं इतना बात कर रही थी। और मैंने उनको बोला कि सॉरी मैं आपसे इतना सारा बात कर गई, मुझे लगा कि कोई तो लेडी है, लेडीज़ आपस में कैसे हम लोग बात कर सकते हैं। तो हंस पड़े, बोले कोई बात नहीं है, यू एन्जॉय योर दशहरा, मैं आपको मिल गया होगा ना तोरण। मैंने बोला हाँ थैंक यू सो मच। और बस यही थी बाबा की लीला कि कितने क्यूट हैं हमारे बाबा, हमारी इतनी इतनी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं कि मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत 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 ब्लेस्ड फील होता है। और भी कुछ कुछ लीला हुई हैं जो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बस आप लोगों की भी कुछ लीला हो ऐसी तो बताइएगा ज़रूर। देखा जाए तो इस लीला में कोई कोई सोचेगा कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने इतनी सी अपनी इच्छा रखी बाबा के सामने,
और बाबा ने देखिए कैसे वो मतलब पूरी करवाई। इट वाज लाइक वन वेरी क्यूट स्टोरी दैट वाज गोइंग ऑन इन माय हाउस एंड इन माय लाइफ एज सच, कि कहाँ से कहाँ मतलब बाबा ने किससे कनेक्ट करवाया और बस मुझ तक वो पहुंच गया जो मुझे चाहिए था। तो बाबा हमारे हैं ही इतने प्यारे, बोलते हैं ना कि तुम दिल से मुझे अगर कुछ मांगोगे तो मैं दूंगा ही दूंगा, सबूरी रखो सिर्फ। और मैं सबूरी रखी हुई थी, मैं तो बोल रही थी बाबा मैं चली जाऊंगी लेने, कोई बात नहीं। मैं चिड़ी नहीं, मैं कुछ नहीं चिड़ी बाबा के ऊपर कि क्यों आपके मतलब जनरली हम कैसे होता है कभी कभी हम चिढ़ जाते हैं, क्या आपने अपना ही स्टॉल का नंबर दिलवाया लेकिन फ्लावर्स नहीं दिलवाए, आपने वो बंदे से मेरी बात तो करवा दी लेकिन फिर भी अरेंजमेंट नहीं हुआ, तो क्या मतलब है। मैं कुछ नहीं चिड़ी, मैं हंस पड़ी से, मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आपकी इच्छा होगी कि मैं जाकर लेकर आऊँ तो मैं जाकर लेकर आऊँगी, लेकिन आप ध्यान रखना सिर्फ कि मुझे ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि कल बच्चे का स्कूल है और मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, तो हम रात को लेट तक जाग नहीं पाएंगे, तो मेरा सब काम टाइम पे हो जाना चाहिए और हम सब टाइम पे सो जाने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना बाबा। इतना बोल के मतलब आई वॉज़ फ्री कि ओके। तो बाबा बोलते हैं ना कि जब अब तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझ पर सरेंडर कर देते हो तो तुम देखो मैं कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो ये वही एक छोटा सा जैसे बोलते हैं ना नमूना था उस चीज़ का, व्हेन यू सरेंडर टू गॉड, गॉड हेल्प्स यू। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में भी अगर हम सोल्यूशन के लिए सरेंडर कर दें बाबा के ऊपर, तो बाबा हर एक चीज़ का सोल्यूशन हमारे सामने खुद ही सामने ला के रख देंगे। अभी ये खुद ही उन्होंने किया ना, मेरे से तो कुछ करवाया नहीं, मतलब मैंने तो सिर्फ एक मैसेज डाला था और सामने से रिप्लाई आया, फिर वापस सामने से उनका क्वेश्चन आया कि आपको मिला कि नहीं, और उन्होंने ही ऑफ़र की हेल्प। तो ये बाबा ही करवा रहे थे सब, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मैं तो अपना आराम से बैठी थी घर पे यही सोच के कि ठीक है मैं आगे जाके शाम तक जाके मैं लेकर आऊँगी, कोई बात नहीं, मैं चिड़ी नहीं कुछ नहीं। तो जब हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम में भी बाबा के सामने अपना वी डोंट क्वेश्चन हिम एंड वी जस्ट हैव फेथ एंड वी जस्ट मूव ऑन कि ठीक है कोई बात नहीं, आप चाहते हो कि मैं ऐसे करूँ तो मैं कर लूँगी, अगर हम ये वाली एटीट्यूड रखते हैं तो बाबा हमें ज़रूर 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 हेल्प करते हैं। तो आप लोग भी बस वही कीजिए, सरेंडर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स, छोटी बड़ी जितनी भी बड़ी हों जितनी भी छोटी हों, बस बाबा आप संभाल लो, आप हो मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस यही सोच के जीते चले जाइए, लाइफ भी आसान होएगी, बाबा भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। तो बस इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम, और अपने एक्सपीरियंसेस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय साई राम।